पाकिस्तान में आपके पास ऑल्टो के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। गरीब आदमी की सवारी तो यहाँ पे बन नहीं रही। कोई रिलीफ नहीं दिया। अवाम की तवक्कुआत के बिल्कुल खिलाफ ये बजट है। FED है, ये खुद इस गवर्नमेंट ने 19 में लगाया और आज उसे रिड्यूस कर दिया। यही जुल्म है असल में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2021-22 के बजट में 850 सीसी कार में जो रिलीफ दिया, उसका फ़ायदा किसको और कैसे होगा, इस पे आज हम बात करेंगे। 850 सीसी गाड़ी में रिलीफ दिया गया, इसे आप किस नज़र से देखते हैं? पाकिस्तान में 850 सीसी से नीचे बनने वाली गाड़ी है ही कोई नहीं, सिवाय एक इस खटारा ऑल्टो के। ये खटारा ऑल्टो निकाल दें तो आपके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। यही गाड़ी 12 लाख की थी, यही गाड़ी आपने उसी डॉलर रेट पे आपने 16 लाख की कर दी। सोचने वाली बात ये कि FED 2019 में शबर जैदी साहब ने लगाया पहली मरतबा, और हमने उनसे बातचीत भी की और उन्हें समझाया कि इससे पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। फिर उन्होंने उस पर माना कि हम 1500 सीसी से नीचे गाड़ियों को रिलीफ दे देंगे, लेकिन उन्होंने कोई रिलीफ भी नहीं दिया। अब जबकि एक आम आदमी 10-12 लाख की गाड़ी लेने के लिए निकलता है तो वो उसका ख्वाब अभी भी ख्वाब ही है। देखिए, गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि हम लोगों ने इस तरह इतना अच्छा रिलीफ दिया है कि एक मोटरसाइकिल वाला आराम से गाड़ी खरीद सकता है। अगर 80,000 रुपये ऑल्टो की गाड़ी में फ़र्क आएगा तो 16 लाख से 15 लाख पे आ जाएगी। तो 15 लाख तो फिर भी एक कीमत है ना। अगर रिलीफ दे ही रहे हैं तो 1000 सीसी गाड़ी को रिलीफ दें, उसमें कम से कम 4 गाड़ियां तो आ जाएं। गरीब आदमी की सवारी तो यहाँ पे बन नहीं रही। कोई रिलीफ नहीं दिया। अवाम की तवक्कुआत के बिल्कुल खिलाफ ये बजट है। टोयोटा, होंडा, सुजुकी काफ़ी अरसा से पाकिस्तान में गाड़ियां बेच रहे हैं और इन्होंने पहले ये भी कहा था 10 साल के बाद हम यहाँ पे गाड़ी बनाएंगे, लेकिन इन्होंने इस पे कोई काम नहीं किया। आज भी ये कोई मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में नहीं हो रही। आज भी असेंबलिंग हो रही है। असेंबलिंग में ये करती हैं, जो मॉडल किसी दुनिया में फ्लॉप हो रहा होता है ये उठाकर पाकिस्तान को दे देते हैं। आपने 40 साल मेहरान बेची, 40 साल के बाद आप सुजुकी ऑल्टो ले आए, आपका बोलान 40 साल से वही चल रहा है, आपका रावी सुजुकी वही चल रहा है, 3rd क्लास, उसकी ब्रेक नहीं लगती। अगर कोई इंसानों वाला मुल्क होता जहाँ पे चेक एंड बैलेंस होता तो इन गाड़ियों पे इन गाड़ियों को बनाने पर इन पे मुकदमात कायम होते, बजाय इसके कि इनको लाइसेंस दिया जाता। इनकी डीप पॉकेट्स हैं, पहले उन्हें पकड़ने की ज़रूरत है। जो डीप पॉकेट्स अवाम का इस्तेहसाल करने में इनके मददगार बने हुए हैं। टोयोटा, होंडा, सुजुकी, क्या ये जापान में छोटी गाड़ियां नहीं बना रहे? टोयोटा वहाँ पे दर्जनों छोटी गाड़ियां बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आता कुछ नहीं। होंडा वहाँ पे होंडा N वैगन, होंडा N1, होंडा N बॉक्स, N स्लैश, कितनी गाड़ियां छोटी होंडा बना रहा है। लेकिन जब वो पाकिस्तान में आता तो आपको सिविक और सिटी पे रखता है। उसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये मनमानियाँ कर सकते हैं, दुनिया में ये मनमानियाँ नहीं कर सकते। डॉलर 168 पे था तो ये इन्होंने कीमतें अप की, डॉलर 155 पे आया, इन्होंने कीमतें रिड्यूस नहीं की, फिर डॉलर ऊपर चला गया, इन्होंने फिर तीसरी मरतबा कीमतें बढ़ाई। देखें, कोई क्राइटेरिया खुदा के लिए बना लें इस मुल्क में कि आपने कीमतें क्यों बढ़ानी है और किस वजह से बढ़ानी है, कोई तो पूछे इनको। जो इन्होंने टैक्स कम किया है 17 से 12.5, वो किसमें किया? सर, वो सिर्फ और सिर्फ इस खटारा गाड़ी पे, जिस पे कोई बंदा बैठना पसंद नहीं करता, जिसमें आपके बच्चे सिक्योर नहीं है, उस गाड़ी पे आपको 80,000 से लेकर लाख के दरमियान उन्होंने दिया, सिर्फ एक गाड़ी पे। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था जो एंड यूजर को फायदा होता? GST के अलावा आप विद होल्डिंग लेते हैं, फिर आप उसके ऊपर FED लेते हैं। ये जालिमाना जो टैक्स है फेडरल एक्साइज ड्यूटी की सूरत में, इसको फिलफोर ख़त्म किया जाए और हर सतह पे इसको ख़त्म किया जाए। 850 से लेकर 3000 सीसी गाड़ी तक। ये गाड़ी जो आपकी इस वक्त 70 लाख रुपए की है, ये गाड़ी रिड्यूस होकर 50 लाख पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली, और एक गाड़ी के बजाय गवर्नमेंट 3 गाड़ियाँ बेच के उतना टैक्स ले सकती है। गवर्नमेंट को ये बात समझनी चाहिए। गवर्नमेंट सबसे पहले इन इदारों पे एक ऐसा चेक एंड बैलेंस रखे जो इनकी डीप पॉकेट्स ना बन सकें। जब तक आप इन पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, ये अवाम का इस्तेहसाल करते रहेंगे। ये जो आप ख्वाब दिखा रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल चलाने वाला इजी गाड़ी ले लेगा, वो नहीं ले सकते। सर, गाड़ी लेगा कौन सा मोटरसाइकिल वाला? गाड़ी किस पे जाए? 16 लाख रुपया आप बताएं, एक सैलरीड पर्सन 16 लाख की गाड़ी कैसे लेगा? आप ख्वाब तो दिखा रहे हैं, आप ये नहीं बताते लोगों को ये गाड़ी हमने 11 लाख से उठा के 16 लाख की है। अब 16 में से आपने 1 लाख कम कर दिया, आपकी मेहरबानी है ये। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।